इमरान खान की आपसे अपील है कि आपने जिस तरीके से लाहौर और पेशावर का जो है शौकत खानम को मुकम्मल किया, अपने सदक़ात अतियात जो है शौकत खानम कराची को जो दें। तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अतियात, खैरात और सदक़ात जो है शौकत खानम को डोनेट करें, ताकि यह हॉस्पिटल जो है आपके लिए बन जाए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ DHA कोयटा के हवाले से। DHA कोयटा जो है इस वक्त ज़ाहिर है प्राइसेस काफ़ी डाउन आई हुई हैं। कोई मुझे कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ये बॉटम है। तो ज़ाहिर है रियल एस्टेट का ना तो कोई बॉटम होता है, ना तो इसकी कोई पीक होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूला है डिमांड और सप्लाई वाला। जब आप लोगों ने ख़रीदना बंद कर देनी है तो उसके बाद ये डाउन हो जाएगी। जब आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी बाइंग करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है वो ग्रो कर जाती है। लेकिन एक नया तरीका आ गया। नया तरीका ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि पीछे सप्लाई जो है उसको बंद कर दिया जाए। अब इंडिविजुअल लोगों के पास चीज़ें हैं, आप सप्लाई कैसे बंद कर सकते हैं? ऑब्वियसली DHA कोयटा आज भी जो है वो इसके एफिडेविट या बार कोड फाइल्स जो है वो इशू करता है। तो वो वहाँ से बेसिक जो है और बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वहाँ से निकलती है, जो कि जिसकी वजह से DHA कोयटा के अंदर लोग जो है प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं वो ख़रीदने के बाद, जो कि सेकंड बैलेट बन जाती है। अब बात यह है कि DHA कोयटा ने एक नया फार्मूला, जो आमतौर पर दूसरे भी लोग यही करते हैं, कि सप्लाई बंद कर दिया और उसका नलका जो है बंद कर दिया कि मज़ीद ना आ सके। जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है उसी के ऊपर बाइंग सेलिंग की जाए ताकि प्राइसेस जो हैं वो ग्रो कर जाएँ। हाँ, अगर आपको वही फ़ाइल ख़रीदनी है जो DHA कोयटा के पास है, यानी कि बार कोड, तो फिर उनकी प्राइस पर ख़रीदनी है और उन्होंने प्राइस उसकी इंक्रीज़ कर दी है। उनकी चीज़ है भाई, वो कर सकते हैं, ज़ाहिर है। अगर आपको लेनी ही वही है तो फिर यही तरीका है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये 35, 35.5 और 36 लाख रुपए की DHA कोयटा की बार कोड की फ़ाइल या सेकंड बैलेट की फ़ाइल की बाइंग बनती है? इसके मुतल्लिक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ताकि फिर आप जब बाय कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर ये सारे पॉइंट हों जिनको आप वो देख सकते हैं। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से 95% वो लोग हैं जिन्होंने DHA कोयटा में जाकर ही नहीं देखा कि DHA कोयटा कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगेन 95% वो लोग हैं जो DHA कोयटा में रहना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये 35-36 लाख रुपए की। और कोई आपको ये बता रहा है, वो दुकानदार जो है वो ये आपको बता रहा है कि जी इसकी प्राइस जो है वो 50 लाख हो जाएगी, 60 लाख हो जाएगी, 65 लाख हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 करोड़ से आया और अभी रिसेंटली ये 65 लाख से आया, तो ये दोबारा 50 लाख की भी चली जाती है, तो ये आप चूरन ख़रीद लें। अब ये तो आपकी मर्ज़ी है कि ये चूरन ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। क्या ये एग्जिस्ट करती है? 35 लाख रुपया भी इसकी वैल्यू है या नहीं है? ये मैं आपसे सवाल है जो मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं किसी हद तक कामयाब हो जाऊँ। जी हाँ जी, इससे पहले अनसक्सेसफुल फ़ाइल भी है, वो भी इसी की है। इसके अलावा जो है A6 की फ़ाइलें हैं, वो भी इसी की फ़ाइलें हैं। जिनको प्लॉट नंबर लग गए हैं वो भी हैं। क्या अर्ली बर्ड के प्लॉट हैं जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने दे दिए हुए हैं, और वो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, घर भी बन सकता है। और 1 कनाल का प्लॉट अगर मेन रोड के ऊपर आप आते हैं तो स्टार्ट में पहला A1, A2, A3 ब्लॉक्स हैं, और वहाँ पे प्लॉटों की अवेलेबिलिटी है 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, डिपेंड ऑन लोकेशन आपको प्लॉट जो है वो मिल सकता है। अब मुझे बताएं, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं और उसकी ये प्राइस है। जो ऑन ग्राउंड है, जो पहले ब्लॉक में आता है, तमाम एमिनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और उसकी प्राइस ही है। जो आपको दुकानदार चूरन बेच रहा है उसकी कीमत है 35 लाख रुपए, और इसकी डेवलपमेंट भी होनी है, उससे चार्जेस भी हैं, इसकी लोकेशन का भी नहीं पता। तो ये चूरन क्या 35 लाख रुपए का होना चाहिए? ये अब आपसे सवाल है। एब्सोल्युटली नॉट। अब दूसरी बात, इसी की फ़ाइल जो इसकी पहले जो बहन थी वो थी A6 की, जिसकी उन्होंने बैलेटिंग करके और कुछ खबरी दी है उन लोगों को कि जी आपका ये प्लॉट बन गया, अब आपका ये प्लॉट है, फ़ाइल नहीं है। और जैसे ही वो प्लॉट बना तो उसके 8 लाख रुपया प्राइस नीचे आ गई। तो ये तो ऐसा आपके साथ भी होगा। क्यों भाई? वो प्लॉट है, उसकी तो कीमत ऊपर जानी चाहिए, वो तो बन जाएगा। उसकी लोकेशन DHA ने बता दिया, सारा कुछ बता दिया, तो उसकी कीमत क्यों नीचे चली गई? जबकि ये फ़ाइल है हवा में, इसका तो पता ही नहीं है ये कहानी कहाँ है। और इसकी कीमत जो है वो 35 लाख रुपया या 36 लाख रुपया होनी चाहिए। मुझे तो नहीं, मेरा दिमाग नहीं मानता
मेरा माइंड बिल्कुल नहीं, ना मैंने ऐसा कोई पढ़ा है कहीं या किसी से सुना है कि जो हवा में चीज़ है उसकी ये कीमत है और जो ऑन ग्राउंड चीज़ है उसकी ये कीमत है। ऐसा है क्यों? इसकी मेन वजह है जो समझने की कोशिश करें आप, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आप अपने आप से पूछें कि आप DHA कोयटा की फ़ाइल क्यों ख़रीद रहे हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट है या वहाँ पे आपने रहना है? तो यकीनन ये इन्वेस्टमेंट है, आपने वहाँ नहीं रहना। तो भाई कितने लोगों को लेकर आएंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए? किसी ना किसी ने तो उस प्लॉट के ऊपर रहना है। वो कौन होगा? तो वो होगा यही प्लॉट ख़रीदने वाला 32 लाख रुपए का, यही प्लॉट ख़रीदने वाला जो होगा वो 28 लाख और 25 लाख रुपए का एक कनाल का प्लॉट ख़रीदने वाला बंदा है, जिसकी सोच ये है। और जो आप फाइलें ख़रीद रहे हैं, ये आपको दुकानदार जो है वो ये कह रहा है कि जी इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? नहीं जा सकती सर, नहीं जा सकती। प्लीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप गलत जगह मत इन्वेस्टमेंट करें, मत लगाएं इस हवा में चीज़ों के ऊपर पैसा। लोग यार अब ज़मीन के ऊपर भी नहीं मानते कि हम खाली प्लॉट लें, प्लॉटों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अब तो लोग कहते हैं कि हमें जो है हर महीने कोई पैसिव इनकम आनी चाहिए, कोई रेंटल की सूरत में आनी चाहिए। आपका ख्याल है ये 35 लाख रुपए में कोई आप दुकान नहीं ख़रीद सकते जिसका 10-15 हज़ार रुपया किराया हो? बिल्कुल ख़रीद सकते हैं आप, मिल सकती है आपको। और इसी तरीके से जो आप दूसरी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ये 5 मरले की जो फाइल है इस वक्त 15 लाख रुपए की आई है और आप समझ रहे हैं कि ये इसकी प्राइस है, और बाईजान 7 लाख 8 लाख रुपए से इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5 मरले की। इसी तरीके से 10 मरले की कीमत 14 लाख 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि 25 लाख रुपए की इसकी कीमत बनती है। अभी भी ये ओवर प्राइस है, मत ख़रीदें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप बाहर बैठे होते हैं और आप गलत जगह गलत दुकानदारों के मशवरे के ऊपर जो है वो ये कर लेते हैं, और वो दुकानदार आपको बेच के और फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे या जो भी हरकतें करते हैं वो आपको बेहतर पता है। पास्ट में जो चीज़ें आपने जितने की ख़रीदी हुई थी ये भी आपको पता है। आपको सुनाया जाता है कि अर्ली बर्ड 3 करोड़ रुपए का था। तो ये दुकानदारों से आप कभी ये पूछें कि यार आपने किसी को क्यों 3 करोड़ रुपए का अर्ली बर्ड लेके दिया? आपको पता नहीं था? भाई इन सारे दुकानदारों को पता होता है, लेकिन ये आपको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो बात यह है कि आपके अंदर तो अकल है ना, आपने तो सही जगह से पैसे बनाए हैं या आपने भी वहीं से बनाए हुए हैं पैसे, तो तभी आप यहाँ पे अपने पैसों को पार्क करना चाह रहे हैं। और अगर आपने सही जगह से पैसे बनाए तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फ़ाइल इस कीमत पे नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेनी ज़रूर चाहिए, मैं फिर अगेन मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, बाय ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस कीमत के ऊपर नहीं बाय करनी चाहिए। ये इसकी ओवर प्राइस है, अभी भी ओवर प्राइस है। प्राइस को रियलिस्टिक लेकर आएँ। कोशिश की जा रही है कि नलका, मैंने आपको बताया कि बंद कर दिया और उसको नहीं वो करने दे रहे, पीछे से नलका नहीं खोल रहे, यानी कि सप्लाई नहीं आ रही। तो आप भी मत खरीदें भाई, क्यों दुकानदारों के पीछे चल रहे हैं? वो आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, फिर आप जाने, आपकी फ़ाइल जाने और फिर आपके दुख जाने। फिर स्टोरियाँ, हर बंदे के पास अपनी स्टोरियाँ। इतने की ली, ये हो गया, 3 साल हो गए, 9 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज तो कीमत भी पूरी नहीं हो रही। और ओवरसीज़ मैंने तो 1.5 लाख उस वक्त 150 रुपये का डॉलर था, मैंने 1 लाख डॉलर के मैंने यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, आज वो 70,000 डॉलर के रह गए। मेरा तो नुकसान डॉलर में भी हो गया और मेरा टाइम का भी नुकसान हो गया। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इन दुकानदारों के से जो है ना वो पीछा छुड़ाएँ और सही जगह रिसर्च करें, सही लोगों के साथ काम करें और सही आपको वो गाइड करेंगे, और आप भी कम से कम अपना दिमाग खोल के और सही फ़ैसले करें। तो यकीनन प्रॉपर्टी ही ऐसी जगह है जहाँ से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, जहाँ से आपकी प्राइसेस ग्रो कर सकती हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम।